प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजूपाल हत्याकांड के गवाह पर फायरिंग की गई है। उमेश पाल पर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने घर में घुसकर उमेश पाल को गोली मारी। सुरक्षा में तैनात 2 सिपाहियों को भी गोली लगी। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल, जिन्हें गोली मारी गई है। गोली लगने से उमेश पाल की हालत नाजुक है। एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके का मामला। तस्वीरें आपको हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं, जब उमेश को अस्पताल पुलिस टीम लेकर पहुंची। हालांकि इलाज उनका किया जा रहा है, नाजुक हालत बताई जा रही है। एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए सहयोगी। मानवेंद्र, पूरी खबर बताइए। जिस तरीके से गोली मारी गई उमेश पाल की हालत कैसी है? जी देखिए, उमेश पाल की बात करें तो हालत बेहद नाजुक है। और जिस तरह से पहले उनको यहाँ ट्रॉमा सेंटर में लाया गया था, उसके बाद आईसीयू में लेकर के गए हैं, बहुत क्रिटिकल हैं। ऐसा जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस के अधिकारी वो बता रहे हैं। तो इस पूरी घटना में 2 सिपाही जो सुरक्षा में तैनात थे, उनको भी गोली लगी। आप देखें यहाँ पर एसआरएन हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल है। और जिस तरह से दिन दहाड़े घर में घुस करके गोली मारी गई है। और चूंकि उमेश पाल बीजेपी नेता भी हैं और उनका लंबे समय से जो है उनकी जान को खतरा था। पहले भी कई बार उमेश पाल ने कोर्ट में अर्जी दी थी। और चूंकि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें, अतीक अहमद के भाई और तमाम लोग आरोपी थे। जो राजूपाल विधायक की हत्या हुई थी, उसमें ये गवाह थे उमेश पाल, और जान को खतरा ऐसा बताया जाता है। और सुरक्षा भी मिली हुई थी। 2 सिपाही यहाँ पर सुरक्षा में उनके साथ थे, जिनको गोली लगी है। तो आप देखें तो फोर्स लगातार अस्पताल पहुंच रही है और अफरा तफरी जैसी स्थिति है। उमेश पाल को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और जो 2 सिपाही हैं वो यहाँ पर सामने ट्रॉमा सेंटर में रखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से बड़ी दुस्साहसिक ये घटना को अंजाम दिया है, बदमाशों ने घर में घुस करके गोली मारी है और कई राउंड फायरिंग हुए हैं। चूंकि कुल मिला के 3 लोग ऐसे हैं जिनको बुलेट इंजरी हुई है और उनको कई गोलियां लगी हैं। तो आप देखें, ये ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर के बाहर हैं। और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा हैं, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भी मौके पर मौजूद हैं। अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बेहद नाजुक हालत है उमेश पाल की। और उमेश पाल बीजेपी के नेता भी हैं और उन्होंने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनको देखा गया था। और उसके बाद आज अचानक ये घटना घटी है। उसके बाद से अभी तक यहाँ पर आप देखें तो अफरा तफरी जैसी स्थिति है। एक चीज तो साफ तौर पर इस पूरे मामले में देखी गई कि पूरे इरादे के साथ हत्या करने के लिए इसी वजह से कई राउंड फायरिंग की गई। यानी कि ठान कर आए थे कि किस तरीके से उमेश पाल को मारना है। पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके मुताबिक पहले से ही उनको अंदेशा था, जान का खतरा था, इसलिए 2 सिपाही उनके साथ लगाए गए थे। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था, सवाल उस हाई प्रोफाइल केस को लेकर जिसका मुख्य गवाह उमेश पाल। पुलिस अभी तक क्या कुछ कर पाई है? जी बिल्कुल, देखना ये हुआ कि देखिए तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, जहाँ पर जो 2 सिपाही हैं उनको, जो 2 साथ में लोग थे, उनको यहाँ पर रखा गया है ट्रॉमा सेंटर के अंदर। और वहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, पुलिस के लोग हैं, लोगों को हटा रहे हैं। लेकिन उमेश पाल के जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये अंदर जो सिपाही हैं जिनको इंजरी हुई है, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। और चूंकि वो लोग घायल हैं और उमेश पाल को दूसरी तरफ आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, तो भारी संख्या में फोर्स मौजूद है। सवाल इसी बात का है कि जब सबको पता था कि उमेश पाल की जान को खतरा है और इतने हाई प्रोफाइल मामले में वो एक गवाह के तौर पर हैं, कई बार जान को खतरा भी उमेश पाल ने बताया था, और जिस तरह की स्थिति थी उसके बाद सुरक्षा भी मिली हुई थी। तो कितनी बड़ी ये घटना है कि सुरक्षा में होने के बावजूद भी उमेश पाल पर हमला हुआ है। और जिस तरह से बुलेट इंजरीज हैं, बेहद गंभीर हालत में उमेश पाल को यहाँ लाया गया है। देखना ये होगा कि अभी डॉक्टर्स जो आईसीयू में उमेश पाल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन आप देखें तो पूरे यहाँ पर अस्पताल में आसपास अफरा तफरी का माहौल है। और काफी समय बाद कोई इस तरह की बड़ी वारदात प्रयागराज में देखने को मिली है। जब मानवेंद्र, क्या कोई चश्मदीद निकल कर सामने आया? नाम जो जब ये पूरी वारदात को बदमाश अंजाम दे रहे थे, क्या कुछ अभी जी
जी देखिए, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और कई लोग ऐसे हैं जो बताया जा रहा है मौके पर मौजूद थे। उनको पुलिस के लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं और देखना ये होगा कि किस तरह से पूरी घटना की सच्चाई, किस तरह से पूरी घटना कैसे घटी वो सामने आती है। तो पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जो वहां पर मौके पर लोग मौजूद थे तमाम लोगों से पुलिस के लोग पूछताछ कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उसमें आई विटनेस कौन है, कि किस तरह से पुलिस उनको आइडेंटिफाई करती है और क्या वो इस पूरे मामले पर जो घटना घटी है उस पर किस तरह से बात अपनी रखते हैं, खुल करके सामने आते हैं। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर है यहाँ पर, अगर हम बात करें ट्रॉमा सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं, अफरा तफरी जैसी स्थिति है। पुलिस के कमिश्नर जो है यहाँ के प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि देखने जा रहे हैं, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और जो दूसरे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हैं वो भी अभी बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर क्या घटना घटी। क्योंकि जल्दी की घटना है तो थोड़ी देर में धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होगी, तस्वीर साफ होगी कि किस तरह से ये पूरी घटना अंजाम दी गई। लेकिन बेहद दुस्साहसिक घटना है और प्रयागराज में काफी समय बाद इस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी है और बड़ी वारदात एक यहाँ पर देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम है। जिस तरह से गोली लगी है, बुलेट इंजरी हुई है उमेश पाल को, और जिस तरह से आप देखें तो तमाम समर्थक यहाँ पर अस्पताल के बाहर जमा है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि घर में घुस करके दिन दहाड़े गोली मारी गई है। और ऐसे में जब उमेश पाल अकेले नहीं थे, तमाम लोग उनके साथ थे, उनके सुरक्षा में तैनात थे, उसके बावजूद भी अगर फायरिंग की गई है, गोलियां चलाई गई है, तो निश्चित तौर पर हैरान करने वाला मामला है। क्योंकि उमेश पाल की सुरक्षा काफी सख्त थी, उनको सरकारी सुरक्षा भी मिली हुई थी और अपनी निजी सुरक्षा भी उमेश पाल की रहती है। तो ऐसे में गोलियां चलाना घर में घुस करके कई सवाल खड़े करता है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जो बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में शायद मीडिया को बताएं कि पूरी घटना कैसे घटी है। लेकिन बेहद दुस्साहसिक घटना और बड़ी घटना है प्रयागराज में, क्योंकि काफी समय बाद इंतजार अब पुलिस के बयान को लेकर सभी को है कि कितनी संख्या थी बदमाशों की और क्या क्या चीजें इसमें अहम है। कितनी देर पहले की ये वारदात है, आपसे जरा जानना चाहते हैं। क्या बदमाशों की संख्या पता चल पाई है, वो किस गाड़ी का इस्तेमाल कर वहां तक पहुंचे? जी लगभग 1 घंटा जी देखिए 1 से 1.5 घंटे पहले की ये पूरी वारदात है और उमेश पाल बताया जाता है अपने घर पर मौजूद थे और अपने घर के लोगों के साथ मौजूद थे। और चूंकि धूमनगंज में घर है, धूमनगंज इलाके में, और वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, उसी वक्त कुछ अज्ञात हमलावर आए हैं। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है और चूंकि 3 लोगों को गोलियां लगी हैं तो जाहिर सी बात है कि कई राउंड फायरिंग हुई होगी और उमेश पाल को भी बताया जा रहा है कई गोलियां लगी हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्लान्ड वे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, प्लानिंग की गई है, बड़ा हमला है। एक बड़ा नाम है उमेश पाल। अगर राजनीति की बात कर लें और जिस तरह से जो राजूपाल हत्याकांड हुआ था उसमें चश्मदीद गवाह थे। तो आप देखें यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। मेडिकल कॉलेज प्रयागराज का ये अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो तैयारी ये है कि किस तरह से जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए। तो आप देखें यहाँ पर हालांकि अंदर जाने के लिए मीडिया को मना किया गया है, लेकिन जो 2 साथ में उनके लोग थे, सिपाही थे, उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है और अफरा तफरी जैसी स्थिति है। थोड़ी देर में जब मीडिया के अधिकारी पुलिस के अधिकारी माफ कीजिएगा, जब इस पूरे मामले पर मीडिया को अपना बयान देंगे तो उसके बाद तस्वीर इस पर क्लियर हो पाएगी और किस तरह से पूरी घटना घटी है। और फोर्सेस यहाँ पर तैनात हो गई है। इस बात की भी आशंका होती है कि जब किसी ऐसे नेता या ऐसे व्यक्ति पर हमला होता है तो लोग आक्रोशित होते हैं। अब यहाँ पर तमाम समर्थक भी मौजूद हैं और इस लिहाज से यहाँ पर फोर्स की तैनाती जो है भारी संख्या में की गई है। पीएससी पुलिस के साथ साथ तमाम थानों की पुलिस है, पीएससी भी यहाँ पर मौजूद है। तो उमेश पाल की हालत नाजुक बनी हुई है। थोड़ा और इंतजार करना होगा जब डॉक्टर्स की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि क्या स्थिति है उमेश पाल की। और आप देखें यहाँ पर, देखें यहाँ से पुलिस की टीम यहाँ से रवाना हो रही है, यहाँ से रवाना हो रही है। हम बात करते हैं। तो जी अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए देखें आप फोर्सेस यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम अस्पताल के अंदर जाते हैं
और जानने की कोशिश करते हैं कि उमेश पाल की कैसी स्थिति है। तो पुलिस और फोर्सेस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और SRN हॉस्पिटल के अंदर हम आपको लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर उमेश पाल को भर्ती कराया गया है। तो अफरा तफरी जैसी स्थिति है और थोड़ी देर में जो ICU है वहां से ठीक सामने हमारे ICU है और पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुंच गई हैं, क्योंकि जिस तरह से की घटना है निश्चित तौर पर चुनौती दी गई है कानून व्यवस्था को और हमला किया गया है। तो आप देखें अस्पताल के अंदर जहां पर उमेश पाल का इलाज चल रहा है वहां पर हम मौजूद हैं और पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में तस्वीर जो है वो साफ होगी। तो ICU के अंदर उमेश पाल को यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर भी काफी भीड़ जमा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आप देखें तो यहाँ पर ICU में मौजूद हैं। ICU के सामने समर्थकों की भीड़ है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से कोई खबर आए। तो भारी भीड़ यहाँ पर जमा है और आप तस्वीर देखें, ये SRN का ICU है जहाँ पर लोग अंदर से निकल करके आ रहे हैं। आप गए थे, कैसी स्थिति है? अभी बेटा 5 मिनट, अरे सबर रखो ना बाबू, 10 मिनट रुकिए। कैसी स्थिति है? स्थिति अभी नाजुक है, 10 मिनट स्थिति नाजुक है और जो यहाँ पर आप तस्वीरें देखें, लोग दुखी हैं, नाराज हैं, क्योंकि उमेश पाल के समर्थक हैं, उनके जानने वाले, और लोगों में गुस्सा भी है, गम भी है इस तरह से हमला हुआ है। और आप देखें यहाँ पर पुलिस फोर्स भी है और चूंकि समर्थक भी मौजूद हैं, तो ऐसे में पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम उमेश पाल के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कोई खबर अभी अंदर से नहीं आई है कि किस तरह की उनकी स्थिति है। जो पुलिस की टीमें बाहर आएंगी और डॉक्टर्स बताएंगे, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि किस तरह की तस्वीर है। लेकिन लोगों में नाराजगी, आप देखें, हम ये ICU के बाहर हैं, गेट को अंदर से बंद किया गया है। पुलिस के अधिकारियों ने गेट को ICU को अंदर से बंद किया है ताकि लोगों की भीड़ ना अंदर घुस पाए और जमा ना हो पाए। लेकिन बेहद नाजुक हालत है, तस्वीरें ये बता रही हैं, अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। और मनविंद्र, अगर कोई ऐसा वहां मौजूद है ICU के सामने और जिस जगह ये वारदात हुई है वो अगर मौजूद हो, कोई ऐसा है, कोई शख्स है जिससे आप बातचीत कर सके, जो ये बता सके? डेथ हो गई है। ये आप साथ में थे जब ये पूरी घटना, आप लोगों को खबर मिली है? देखिए, ICU में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे लोगों से, चूंकि ये लोग लेकर के आए थे जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोगों में नाराजगी है और आप देखें यहाँ सामने जो है जॉइंट CP भी मौजूद हैं और रमेश शर्मा जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं प्रयागराज के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ICU के अंदर हैं और जिस तरह से पूरी घटना घटी है, बेहद दुस्साहसिक घटना है जिस तरह से हमला किया गया है। और सबको ये पता था कि उमेश पाल को खतरा है, बावजूद इसके जो ये पूरी घटना घटी है उसके बाद लोगों में नाराजगी है। हालांकि सुरक्षा भी मिली हुई थी। तो पुलिस के अधिकारी जब बाहर निकलेंगे उसके बाद वो कोई आधिकारिक बयान दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी हालत बेहद नाजुक है, तो पुलिस के अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। उमेश पाल को जिस तरह से दिन दहाड़े घर में लगातार मानवेंद्र, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हर एक अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए, लगातार खबरें जारी हैं।